अगर आपने कभी रैप लिखने की कोशिश की है तो शायद आप भी वही गलती कर रहे हो जो 90% नए आर्टिस्ट करते हैं। उन्हें लगता है कि राइम स्कीम का मतलब सिर्फ एंड में वर्ड्स को राइम करना होता है, लेकिन सच तो ये है कि प्रोफेशनल रैपर्स कभी राइम लिखते ही नहीं, वो राइम को प्लेस करते हैं। इसी वजह से उनके वर्सेस ज्यादा स्मूथ, ज्यादा टेक्निकल और ज्यादा मेमोरेबल लगते हैं। इस वीडियो में हम उन राइम स्कीम्स और राइम प्लेसमेंट के बारे में बात करने वाले हैं जो शायद आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं भी नहीं मिलेगी। हम बात करेंगे कि राइमिंग वर्ड्स एंड में ही क्यों, मिडल में या स्टार्टिंग में क्यों नहीं लग सकते, कहाँ इंटरनल राइमिंग यूज करनी है, कहाँ स्लांट राइमिंग परफेक्ट राइमिंग से बेटर हो सकती है और कैसे एक राइम स्कीम आपके रैप को बिगिनर से प्रोफेशनल बना देगी। चाहे आप पहला वर्स लिख रहे हो या आप सालों से रैप कर रहे हो, मैं गारंटी देता हूँ कि इस वीडियो के बाद आप राइम्स को देखने का तरीका बदल दोगे। राइम प्लेसमेंट इतनी ज्यादा जरूरी है कि इसकी मदद से आप इंटरनल राइमिंग जैसे एडवांस कंसेप्ट को इजीली समझ और लिख सकते हो। लेकिन राइम प्लेसमेंट समझने से पहले एक छोटा सा कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं, परफेक्ट राइमिंग और स्लांट राइमिंग। परफेक्ट राइमिंग वो राइमिंग होती है जो परफेक्टली राइम करती है, जैसे कैट, बैट, बैट एटसेट्रा। यहाँ साउंड लगभग आइडेंटिकल है, इसीलिए इसे परफेक्ट राइमिंग कहा जाता है। बात करें स्लांट राइमिंग की तो ये ऐसे वर्ड होते हैं जो डिक्शनरी के हिसाब से राइम नहीं करते, लेकिन अगर आप इन्हें प्रोनाउंस करते हो तो ये राइम कर जाते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे मैं कीबोर्ड को सी दोज के साथ राइम करूं, अगर आप इन वर्ड्स को पढ़ोगे तो शायद ये राइमिंग फील ना हो, लेकिन अगर आप इन्हें फ्लो के साथ प्रोनाउंस करोगे तो ये राइमिंग कर जाएंगे। और यही एक इंपॉर्टेंट लेसन है, राइमिंग वर्ड से नहीं होती, राइमिंग साउंड से होती है। और जब आप साउंड को सुनना सीख जाते हो तो आपको राइमिंग वर्ड्स ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। अब बात करते हैं इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की, राइम प्लेसमेंट। नॉर्मली जब भी कोई नया आर्टिस्ट वर्ड्स लिखता है तो वो राइमिंग वर्ड्स को लाइन के एंड में यूज करता है, और ऑनेस्टली इसमें कुछ गलत भी नहीं है। हम सब ने शुरुआत वहीं से की है। एग्जाम्पल की बात करें तो हमारे बचपन की एक पोयम है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर अब अबव द वर्ल्ड सो हाई लाइक अ डायमंड इन द स्काई। यहाँ स्टार आर के साथ राइम कर रहा है और हाई स्काई के साथ राइम कर रहा है, लेकिन क्या आपने यहाँ एक चीज नोटिस की, हर राइम लाइन के एंड में प्लेस है। और इसी वजह से जब भी हम राइमिंग वर्ड्स के बारे में सोचते हैं तो ऑटोमेटिकली लाइन के एंड वाले वर्ड्स दिमाग में आते हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर राइम को लाइन के एंड में ही क्यों रखा जाए, हम इसे स्टार्टिंग में या मिडल में क्यों नहीं रख सकते। और यहीं से शुरू होता है राइम प्लेसमेंट का कंसेप्ट। एग्जांपल की बात करें तो मेरे गाने की ये लाइंस देखो, कीबोर्ड हाथों में जचतानी माइंड में है, सी दोस्त बेचारे हंसते थे मुझ पे, ये लीग और बना मैं आरसीबी ग्राइंड किया, वी गोट दो दो कप मेरे हाथ में अब। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पूरी लाइन राइम नहीं कर रही, ना ही कोई एंड में राइमिंग वर्ड का यूज किया गया है, सिर्फ लाइन का पहला सेक्शन राइम कर रहा है, कीबोर्ड, सी दोस्त, लीगोर और वी गोट। और इसी वजह से इस प्लेसमेंट को मैं फ्रंट राइमिंग बोलता हूँ। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आप इसे बिना एनालाइज किए सुनोगे तो आपको ये लगेगा कि ये फ्लो ही ऐसा है, कीबोर्ड हाथों में जचतानी माइंड में है, सी दोस्त बेचारे हंसते थे मुझ पे, ये लीग और बना मैं आरसीबी ग्राइंड किया, वी गोट दो दो कप मेरे हाथ में अब। लेकिन रियलिटी में इस फ्लो का बड़ा रीजन हिडन राइमिंग प्लेसमेंट है, यानी कभी कभी फ्लो डिलीवरी की वजह से नहीं बल्कि राइमिंग की वजह से क्रिएट होता है। और यही चीज प्रोफेशनल राइटिंग को बिगिनर राइटिंग से अलग बनाती है। अब सवाल ये है कि आखिर राइमिंग को हम कितनी जगह प्लेस कर सकते हैं। इसे समझने के लिए मैं एक लाइन को 4 पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ, S1, S2, S3 और S4। S1 फ्रंट राइमिंग, S2 अर्ली इंटरनल, S3 डीप इंटरनल और S4 एंड राइमिंग। और अभी जो एग्जांपल हमने देखा वो S1 यानी फ्रंट राइमिंग का था। अब आते हैं S2 पर, यानी अर्ली इंटरनल राइमिंग। तेरा करियर डुबा दूं एक ही गाने में, मैं हूँ टू रियल दूर रहता फेक लोगों से, इनको बुरियल दे दूं बार्स के जनाजे, टीवी सीरियल जैसे फेक दो कोड़ी के ये। और अगर मैं इसे फ्लो के साथ गाऊं तो ये कुछ ऐसा साउंड करेगा, तेरा करियर डुबा दूं एक ही गाने में, मैं हूँ टू रियल दूर रहता फेक लोगों से, इनको बुरियल दे दूं बार्स के जनाजे, टीवी सीरियल जैसे फेक दो कोड़ी के ये। यहाँ करियर, टू रियल, बुरियल और सीरियल लाइन के स्टार्टिंग में नहीं प्लेस किए गए हैं, ना ही लाइन के एंड में प्लेस किए गए हैं, ये लाइन के बीच में प्लेस किए गए हैं। और इसी वजह से इसे इंटरनल राइमिंग कहा जाता है। और अगर हम इसी इंटरनल राइमिंग को थोड़ा अंदर शिफ्ट कर दे तो हम पहुंच जाते हैं S3 पर, यानी डीप इंटरनल राइमिंग। जैसे मैं आया था गेम में करियर बनाने को, ये बैठे थे घर पे टूरियल बताने को, मैं निकला हूँ सड़कों पे बुरियल कराने को, ये लिखते हैं स्टोरीज टीवी सीरियल दिखाने को। अब आपने नोटिस किया होगा कि राइमिंग और अंदर प्लेस हो गई है, और राइमिंग जितनी अंदर जाती है उतनी ही नेचुरल फील होने लगती है। कई बार आप किसी रैपर के वर्स को सुनते हो और आपको ये लगता है कि बहुत टेक्निकल हो रहा है, लेकिन समझ नहीं आता कि आखिर क्या हो रहा है। उसका
उसका रीजन ये हिडन इंटरनल राइमिंग प्लेसमेंट भी होते हैं। अब फाइनली आता है S4 यानी एंड राइमिंग। मैं आया हूँ गेम में बनाने अपना करियर, जो बोलूं वही सच क्योंकि मैं टू रियल। ओप्स को बीट पे दफना देता बुरियल, इनकी पूरी लाइफ लगे मुझे टीवी सीरियल। ये सबसे ऑब्वियस राइम प्लेसमेंट है और इसी वजह से बिगनर सबसे पहले इसे ही सीखते हैं। लेकिन प्रोफेशनल राइटर सिर्फ S4 पर डिपेंड नहीं करते, वो S1, S2, S3 और S4 को मिक्स करते हैं और इसी वजह से उनके वर्सेस ज्यादा डायनामिक और ज्यादा लेयर्ड फील करते हैं। अब तक हमने देखा कि हम राइमिंग वर्ड्स को लाइन में अलग अलग जगह प्लेस कर सकते हैं, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि आखिर हम राइमिंग प्लेसमेंट की मदद से इंटरनल राइमिंग कैसे लिख सकते हैं। क्योंकि जब भी कोई नया आर्टिस्ट इस टर्म को सुनता है तो उसे ये लगता है कि ये बहुत एडवांस टेक्निक है, लेकिन सच कहूं तो ये टेक्निक उतनी डिफिकल्ट नहीं है जितनी लगती है। एक्चुअली इंटरनल राइमिंग और राइम प्लेसमेंट का एक ही रिजल्ट है। अब बात करते हैं इंटरनल राइमिंग की। बहुत लोगों को ये लगता है कि इंटरनल राइमिंग एक अलग टाइप की राइमिंग है, लेकिन रियलिटी में इंटरनल राइमिंग का मतलब सिर्फ इतना है कि आप राइमिंग वर्ड्स को लाइन के एंड की जगह बीच में प्लेस कर देते हो, जैसे हमने S2 और S3 में देखा। बस इसी वजह से ये इंटरनल राइमिंग बन गई। तो आपको इंटरनल राइमिंग सीखने के लिए कुछ अलग से सीखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ राइम को S4 से उठा के S2 या S3 में शिफ्ट करना है। और अगर आप S2 और S3 के साथ साथ S4 पे भी सेम फैमिली के राइमिंग वर्ड्स रखोगे तो वो आपकी राइमिंग को एकदम प्रोफेशनल बना देगा। उससे आपका फ्लो और ज्यादा टाइट होगा और ऐसा लगेगा जैसे कोई प्रोफेशनल रैपर रैप कर रहा है। एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे कृष्णा की ये लाइन, और ऑनेस्टली बोलूं तो बिगिनर्स के लिए ये सबसे इजी अपग्रेड है। तो स्टार्टिंग में आप सिर्फ एंड राइम कर सकते हो, लेकिन अगर आपको थोड़ा प्रोफेशनल लगना है तो आपको S1, S2 और S3 का भी यूज करना पड़ेगा। सो ये था राइम प्लेसमेंट का कंसेप्ट। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से जरूर कुछ सीखने को मिला होगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए कमेंट्स में बता देना। बाकी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना।